नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह की और उसका आपके जीवन पर, आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर कैसा प्रभाव होता है इसके बारे में। हम सब जानते हैं कि राहु शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव देता है। हालांकि ज्यादातर लोगों के मन में राहु को लेकर डर ही होता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर राहु आपके लिए शुभ फलदायी है तो आपकी किस्मत चमका सकता है। लेकिन अगर आप पर इसका अशुभ प्रभाव भी है तो उसके भी कुछ उपाय हैं जिससे आप बच सकते हैं राहु के अशुभ प्रभाव से। इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, अगर आप राहु के बुरे प्रभावों से बचना चाहते हैं तो अपने शरीर और अपने वस्त्रों को हमेशा साफ सुथरा रखिए। रोज स्नान करिए, शरीर को साफ करिए और अपने वस्त्रों को साफ करिए। अगर आप ऐसा हमेशा रखेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, तो कभी भी राहु का बुरा असर आपको परेशान नहीं करेगा। राहु का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और चलिए अब हम बात पंचांग की करते हैं। तो 17 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 17 दिसंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5:33 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:45 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम राहु ग्रह के आप पर पड़ने वाले प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो आपके व्यक्तित्व के हर हिस्से पर राहु का प्रभाव दिखता है। राहु का प्रभाव किसी इंसान के स्वभाव पर कैसे पड़ता है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रहों का प्रभाव बहुत पड़ता है और किसी खास ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है, आपके जीवन में ज्यादा है, ये आप लक्षणों को देख करके जान सकते हैं। देखिए, राहु का जो प्रभाव है ये व्यक्ति पर जब पड़ता है तो आम तौर पर व्यक्ति चालाक स्वभाव का होता है, क्लेवर होता है, झूठ बोलने में तेज होता है, जरा से स्वार्थ के लिए असत्य का रास्ता पकड़ लेता है। यानी अपने को छोटा फायदा जरूर होना चाहिए, भले ही दूसरे को बड़ा नुकसान हो जाए। इनकी युवावस्था संघर्ष में बीतती है। राहु का प्रभाव अगर आपके स्वभाव वाले हिस्से पे होगा तो आप देखेंगे यंग एज में, युवावस्था में जीवन में संघर्ष बहुत होगा। ऐसे लोग कुछ भी खाते पीते हैं, अपने आहार का ध्यान नहीं रखते। और ये भी देखा गया है कि अगर राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर हो तो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं और आम तौर पर इनको विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं। यानी अगर राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर होगा तो कुटिलता, चालाकी, स्वार्थी स्वभाव ये आपके अंदर डेवलप करेगा। और राहु जब स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो ऐसे लोगों को आप सेल्फिश कह सकते हैं।
जी हाँ, और हर तरह के नकारात्मक असर से बचने के कुछ उपाय भी हैं पंडित जी के पास, जो आपको बताएंगे आगे। लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की और जानते हैं दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होती हुई फिलहाल दिख रही हैं। कारोबार की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी आपके पास। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, वाद विवाद से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी मेहनत जितनी करेंगे लाभ आपको उतना ही होगा। तो चलिए, 3 राशियों की हमने चर्चा की है, बाकी राशियों के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले आज हम राहु ग्रह को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, अब उस पर वापस लौटते हैं। तो राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पर क्या असर दिखाता है, ये तो पंडित जी ने बता दिया। अब राहु का प्रभाव किसी के काम पर यानी कि रोजगार पर कैसा प्रभाव डालता है, ये भी जानिए पंडित जी। राहु का प्रभाव अगर आपके काम पर होगा, आपके करियर पर होगा, आपके रोजगार पर होगा तो कैसा होगा? राहु प्रधान लोग आम तौर पर चमड़े का, शराब का, नशीले पदार्थ का और कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करते हैं। राहु जब आपके करियर पर असर डाल देता है तो इनका झुकाव अचानक धन कमाने की तरफ हो जाता है। ये आम तौर पर शेयर बाजार में बड़ी सफलता पाते हैं, सट्टा लॉटरी में बड़ी सफलता पाते हैं और राजनीति में भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। राहु अगर आपके करियर पर असर डाले तो आपका काम और रोजगार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको अपने करियर में लगातार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। हाथ में आए हुए मौके भी बार बार छूट जाएंगे। राहु अगर आपके करियर पर असर डालेगा तो आप खुद भी गंभीर नहीं होंगे। आप क्विक मनी बनाने के चक्कर में, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गड़बड़ियां करेंगे और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे रास्ते अपनाएंगे, आजमाएंगे और उसी में काम करने का प्रयास करेंगे।
तो राहु कई तरह से आप पर प्रभाव डालता है और आपके व्यक्तित्व के, आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। और अगर ये असर नेगेटिव है तो इससे बचने के उपाय भी आपको बताएंगे। अब इसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि की चर्चा करते हैं और इनके दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं। कर्क राशि, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अब इस समय बेहतर दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन इस समय चोट चपेट से बचिएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार में सुधार होता दिख रहा है। धन का लाभ होगा आपको। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का हम रुख कर लेते हैं। तो आज हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें शिल्पा मजूमदार जी ने लिखा है। राजस्थान से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 6 नवंबर सन 2000, 1:40 मध्यरात्रि में। नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल का जन्म है इनका। ये कह रही हैं कि मैं रेलवे की नौकरियों की तैयारी कर रही हूँ। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी? मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? शिल्पा, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की चल रही है अक्टूबर 2025 तक। देखिए, ये कुंडली कहती है कि अगर आप टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो तकनीकी क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। वो रेलवे भी हो सकता है, वो बिजली विभाग भी हो सकता है। टेक्निकल फील्ड में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना कुंडली में बनती है। दूसरी बात, साल 2026 में इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। विवाह आपका विलंब से होगा, लगभग उम्र के 29-30 वर्ष के आसपास। और विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिलाकर के सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में आपके कुंडली में दिक्कतें दिखाई देती हैं। करियर के मामले में आपको सफलता मिले, आप अपने कंपटीशन में सफल हों, इसके लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में
रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और चलिए अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न प्रीतेश दिनेश शाह जी ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं। 14 मार्च 1979 का जन्म है। 11:32 रात को, अहमदाबाद गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि मैं अपना नया घर लेना चाहता हूं, कब ले पाऊंगा? 9 साल पहले मेरा डिवोर्स हो चुका है। मेरा दूसरा विवाह कब तक होगा, कैसा रहेगा और मेरा भविष्य कैसा दिख रहा है? प्रीतेश, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है नवंबर 2024 तक। ज्योतिष के हिसाब से प्रॉपर्टी लेने की संभावना आपकी कुंडली में बनती है साल 2024 में, और 2024 में ही आपके सेकेंड मैरिज होने की संभावना भी बन रही है। जब भी प्रॉपर्टी लेंगे सोच समझ के, कागज वगैरह चेक करके तब लीजिएगा, वरना प्रॉपर्टी में फंस सकते हैं। हालांकि विवाह के मामले में दिक्कत नहीं है। जो आपका दूसरा विवाह होगा वो सफल होगा, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है आपको। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः शनि का मंत्र रोज शाम को जपिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से राहु के प्रभाव के बारे में समझते हैं। तो राहु का प्रभाव अगर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ता है तो आपके रिश्तों में किस तरह का बदलाव दिखता है, ये अब पंडित जी से समझते हैं। राहु का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर, आपकी फैमिली लाइफ पर किस तरीके का होता है? देखिए, राहु का प्रभाव अगर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़े तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। अक्सर विवाह तनाव का कारण बनता है। और राहु का प्रभाव अगर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़े, दो बातें बिल्कुल पक्की हैं। एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना होती है, इंटरकास्ट विवाह होने की संभावना होती है, ये दो बातें हो जाती हैं। और कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाहेतर संबंध भी जीवन में बन जाते हैं। राहु जब विवाह से संबंध रखता है तो विवाह कुछ कभी कभी बड़ा अजीब सा, बड़ा विचित्र सा हो जाता है। आदमी शादी कर लेता है अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से, आदमी शादीशुदा नहीं है, शादी कर लेता है किसी डिवोर्सी से, किसी विडो से या विडोवर से, कुछ अलग टाइप की, कुछ अजीब टाइप की शादी करने का प्रयास करता है। और राहु का प्रभाव अगर पारिवारिक जीवन पर है तो पारिवारिक संपत्ति या तो नहीं मिलती या बेवजह मुकदमों में प्रॉपर्टी फंसती है, पैसा फंसता है। राहु का प्रभाव अगर पारिवारिक जीवन पर है तो संतान उत्पत्ति में देरी होती है और एक संतान समस्या का कारण बनती है। देखिए, राहु जब संतान वाले पार्ट पे जाएगा तो पहले क्या होगा? पहले तो बिना किसी कारण के संतान होगी नहीं, तमाम इलाज, तमाम जांचें कराते रह जाएंगे। उसके बाद एक दिन अचानक से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और संतान हो जाएगी। लेकिन संतान जब होती है तो आम तौर पर भविष्य में संतान के साथ दिक्कत बनी रहती है।
यानी अगर आपके पारिवारिक जीवन पर राहु का प्रभाव है तो वहां पर भी आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, राहु कई तरह से आप पर प्रभाव डालता है और इसी प्रभाव को हम समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने अलग अलग हिस्सों पर इसके प्रभाव के बारे में जाना, लेकिन अगर आपके शरीर पर राहु का प्रभाव हो तो इसका असर कैसा दिखता है। और पंडित जी ने जैसा कि शुरुआत में ही कहा था, अजीबोगरीब बीमारियां हो जाती है राहु के प्रभाव से। तो ये कौन कौन से तरह की तकलीफ आपको हो सकती है, ये समझते हैं। देखिए, राहु जब आपको बीमार करेगा या आपकी सेहत पर असर डालेगा तो पहले नंबर पर स्किन की प्रॉब्लम और मुंह के रोग, गंभीर रोग होने की संभावना बनती है। खास तौर से जिनको एक्जिमा है, हर्पीज है या मुंह में कोई दिक्कत है, बार बार छाले निकल जाते हैं, इसके पीछे राहु होता है। कोई भी ऐसी बीमारी जो पकड़ में ना आ रही हो, उसके पीछे भी राहु होता है। इसलिए बहुत लंबे लंबे समय तक बीमारी निकल जाती है, डायग्नोसिस नहीं हो पाता, और जब डायग्नोसिस होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मूत्र रोग और कल्पना की बीमारियां भी व्यक्ति को हो जाती हैं। राहु वाले को बीमारी कोई नहीं है, लेकिन कल्पना करेगा कि मुझे फला बीमारी है, छाती में दर्द हुआ मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, सर में दर्द हुआ मुझे ब्रेन ट्यूमर है। किसी और की बीमारी की बात सुनकर ये सोचने लगते हैं कि वो बीमारी मुझे ना हो जाए। ये जो काल्पनिक, जो एक इमेजिनेटिव बीमारियों की प्रॉब्लम है, ये राहु की वजह से होती है। और राहु की दशा अंतरदशा में, या राहु आपकी कुंडली को प्रभावित कर दे, आपके शरीर को, तो इस तरह की समस्या होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की और जानते हैं इनके दैनिक राशिफल के बारे में। तुला राशि, स्वास्थ्य की समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। कोई शुभ सूचना इस समय मिल सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन का लाभ होता दिख रहा है। करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिर की 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम एक बार फिर से राहु ग्रह को लेकर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने राहु अलग अलग हिस्सों पर कैसे प्रभाव डालता है इसके बारे में जाना, लेकिन अगर राहु आपके लिए शुभ हो तो जीवन पर कैसा असर दिखाएगा, ये जानते हैं। देखिए, आपने राहु केतु की कहानी सुनी होगी। ईश्वर भानु नाम का एक राक्षस था और उसने अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने उसका गला काटा
तो गला हो गया राहु और धड़ हो गया केतु। अब जो गला है वो राहु है ना, और अमृत उसने पिया है, यानी उसके अंदर अमृत के गुण भी मौजूद हैं। इसीलिए राहु भी जीवन में शुभ प्रभाव देता है, दे सकता है। कैसे शुभ प्रभाव दिखाएगा जीवन पर? अगर राहु का शुभ प्रभाव जीवन पर हो तो व्यक्ति को नाम और यश बहुत ज्यादा मिलता है, और व्यक्ति अपने घर से दूर जा करके काफी उन्नति करता है। घर से दूर जाए या विदेश जाए, उसमें तरक्की ज्यादा होती है। राहु अगर शुभ हो जाए तो मध्य आयु के बाद 50 वर्ष के बाद व्यक्ति को राजनीतिक सफलता मिलती है, पॉलिटिकली बड़ा फायदा होता है। अगर चंद्रमा कमजोर हो और राहु अच्छा प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा होता है। कभी कभी व्यक्ति सन्यासी हो जाता है या पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता है, धर्म स्थानों के दर्शन करता है। अगर राहु का शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति ईश्वर की उपलब्धि की तरफ जाता है और जीवन में मुक्ति मोक्ष के लिए प्रयास करता है, जो मुक्ति उसे प्राप्त होती है। और राहु के शुभ प्रभाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्यक्ति को जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो ऑलरेडी Z+ सिक्योरिटी ले करके पैदा होते हैं। शुभ राहु के साथ उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जिनकी कुंडलियों में राहु थोड़ा भी बेहतर है, अगर उनको सही दिशा मिले, सही रास्ता मिले, तो ऐसे लोग समाज को नई दिशा देते हैं। ऐसे लोग बड़े नेता, बड़े क्रांतिकारी, बड़े आध्यात्मिक बन करके समाज को नई दिशा दिखाते हैं, ऐसा देखा गया है। वाकई राहु आपकी किस्मत भी चमका सकता है, लेकिन अगर राहु आपके लिए अशुभ है, अशुभ प्रभाव डाल रहा है, तो उससे बचने के भी उपाय हैं। अब इन्हीं उपायों की चर्चा करते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर राहु का अशुभ प्रभाव जीवन में है तो आपने समझ लिया कि कैसे कैसे राहु का अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़ता है। और अगर आपके जीवन पर राहु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो क्या करें? नशीले पदार्थ और उल्टी सीधी चीजें खाना बंद कर दें। ये जो फास्ट फूड का फैशन चला है ना, ये राहु से प्रेरित है। और फास्ट फूड खाइए, कुछ ही दिनों में लीवर फैटी हो जाएगा। तो याद रखिए, नशीले पदार्थ और उल्टी सीधी चीजें खाना छोड़ दें। सुबह के समय ब्रश करने के बाद खाली पेट तुलसी के पत्ते खाइए। सोना और चांदी बराबर मात्रा में मिलवाकर एक अंगूठी बनवा लें और इसको किसी भी दिन गंगा जल से धो करके किसी भी उंगली में पहन लें। गायत्री मंत्र या तो हर समय जपते रहें या जब मौका मिले तब जपें, या अगर आपके गुरु ने कोई इष्ट मंत्र आपको दिया है तो वो इष्ट मंत्र निरंतर जपते रहें। राहु के दुष्प्रभाव कम होंगे। मस्तक पर सफेद चंदन जरूर लगाएं, इससे राहु का प्रभाव कम होगा। और राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने का एक बड़ा अचूक उपाय यह है कि सफेद चंदन की लकड़ी ले लें, उसको नीले कपड़े में ताबीज की तरह सिल लें और कपड़े को थोड़ा सा काट दें ताकि चंदन आपके शरीर को स्पर्श करता रहे। और इसको किसी भी शनिवार को अपने गले में पहन लीजिएगा। राहु का बड़े से बड़ा दुष्प्रभाव क्यों ना हो, इसको पहनने के बाद वो दुष्प्रभाव कट जाएगा। तो इस तरीके से आप राहु के हर अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं और आपकी जिंदगी होगी सुखमय। इन तरीकों को जरूर आजमाइएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की और जानते हैं इनका दैनिक राशिफल।
मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। घर में कोई मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। धन का लाभ होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यात्राओं में सावधानी रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे शो में आज तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें नीति कुमारी जी ने लिखा है। ये बिहार से लिखती हैं। अपने भाई नीरज कुमार के बारे में जानना चाहती हैं। नीरज की जन्म तारीख है 25 दिसंबर 1999, 4 बजे भोर में, प्रातः, आरा, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरे भाई को जो नौकरी मिलेगी या मेरे भाई जो नौकरी करेंगे वो प्राइवेट नौकरी करेंगे या सरकारी नौकरी करेंगे, करियर इनका कैसा रहेगा। और भाई को बोलने में कभी कभी थोड़ी समस्या हो जाती है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। नीति, आपके भाई की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और इनकी राशि बनती है कर्क। चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, राहु के साथ है, और बुध जो है वो लग्न में बैठा तो है लेकिन वो अस्त हो गया है। इस तरह की जो कुंडलियां हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर में जाने की संभावना ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, उसमें नौकरी करेंगे और भविष्य में नौकरी के माध्यम से विदेश भी जाएंगे। करियर में इस कुंडली में कोई समस्या नहीं दिखती है जिसकी चिंता की जाए। इनकी वाणी बेहतर हो, ठीक तरीके से बोल पाएं, ठीक तरीके से अपना करियर बना पाएं, उसके लिए इनको एक पीला पुखराज बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक इनको पीला पुखराज बनवा के पहनाइए। और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। और अब बारी है आज के चौथे और आखिरी सवाल की। इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है और क्या पूछा जा रहा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें रीतिका जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 फरवरी सन 2000, मध्य रात्रि में 12:40। जन्म स्थान है नई दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए।
किस तरह का मुझे प्रयास करना चाहिए उसको लेके मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं, डिप्रेशन जैसा फील होता है, क्या करूं मैं? रितिका, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखो, ये बात जरूर है कि आपकी कुंडली में डिप्रेशन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, डिप्रेशन की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन थोड़े अपने विल पावर से, थोड़ा मजबूत मन से आप उससे बाहर निकल सकती हैं। ज़्यादा दिक्कत होती है तब आप किसी साइकेट्रिस्ट के संपर्क में जाइएगा। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली के हिसाब से मैं कहूँगा कि आप या तो बैंक की नौकरी या फाइनेंस की नौकरी का प्रयास करिएगा, या अगर आप लॉ करके कानून संबंधी क्षेत्र में करियर बनाना चाहें तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्या उपाय करें अपने मन के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए, कैसे रास्ते पे चलें? एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए, लगभग 5 से 6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह के समय ही 108 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर आप ये उपाय करती हैं तो जल्दी आपका मन मजबूत होगा, मन का डिप्रेशन, तनाव दूर होगा और करियर में बेहतर सफलता मिल पाएगी। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 17 दिसंबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे आपको। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 17 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में आपको लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी, वाहन और भवन का लाभ भी हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में आकस्मिक समस्याओं से बचने का प्रयास करेंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करें तो ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या जब हम सूर्य को जल देते हैं उस समय अक्षत, गुड़ आदि उसमें डाल सकते हैं? देखिए, सूर्य को जल दिया जाता है प्रकाश और रंगों के सिद्धांत के आधार पर। इसमें अलग अलग रंगों का प्रयोग आप कर सकते हैं, पीला जल, नीला जल, लाल जल, हरा जल, अलग अलग तरीके के जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन गुड़ डालना या चावल डालना, ये खाने पीने की चीजें सूर्य को चढ़ाने वाले जल में डालना, ये किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। आप सलाह लेकर के आवश्यकता अनुसार अलग अलग रंग के जल सूर्य देव को चढ़ा सकते हैं। और चलिए अब बारी है शुभ पहर के बारे में बात करने की। तो 17 दिसंबर के लिए शुभ पहर आखिर पंडित जी कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 17 दिसंबर 2023, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। आपके जीवन में चली आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से समय नोट करें, 17 दिसंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कन्या। और कन्या राशि के बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं, समझते हैं उनसे। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के पढ़ने की आदत के बारे में। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनको पढ़ने का अच्छा शौक होता है, लेकिन ये निरंतर नहीं पढ़ सकते।
एक महीने में 4 दिन खूब पढ़ेंगे, 10 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ते तो हैं, बुद्धिमान भी बहुत हैं, लेकिन पढ़ाई में रेगुलरिटी, निरंतरता नहीं होती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में। तो पंडित जी, महा उपाय में क्या लेकर आए हैं आज? जी, आपके घर का माहौल खुशनुमा हो, घर में खुशहाली आए, अच्छा लगे, क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम पूजा के समय सफेद शंख में थोड़ा सा जल भर के रख लीजिएगा और पूजा खत्म होने के बाद सुबह भी और शाम को भी उस जल को घर के कोने कोने में छिड़क दीजिएगा। दोनों टाइम ना भी कर सकें तो रोज सुबह ऐसा करिएगा। आपके घर में खुशहाली, शांति और समृद्धि जरूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा भी करेंगे, जानकारियां भी पहुंचाएंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।